एक महिला के पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था और ये दर्द इतना ज़्यादा था कि वो महिला बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर उसके परिवार वाले तुरंत इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे वो कहते हैं कि पहले अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा और फिर उसके बाद इलाज किया जाएगा। अब ये लोग जो परिवार के सदस्य थे, ये तुरंत अल्ट्रासाउंड के लिए लैब लेकर जाते हैं और वहाँ से अल्ट्रासाउंड कराकर जो रिपोर्ट मिला था वो रिपोर्ट लाकर डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। और जब डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि ये जो महिला थी इसके शरीर के अंदर किडनी ही नहीं थी। अक्सर सारे लोगों के अंदर 2 किडनियाँ होती हैं, अगर एक किडनी खराब हो जाए तो वो दूसरी किडनी पर आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़र-बसर कर सकता है। लेकिन ये ऐसी महिला थी जिसके अंदर एक भी किडनी नहीं था। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि क्या ये महिला बचपन से ही बिना किडनी की है या बाद में इसके साथ कोई खेल हो गया या किसी किडनी रॉकेट की ये शिकार हो गई। जब ये मामला पुलिस तक जाता है और पुलिस इस मामले में छानबीन करती है और जब तफ्तीश करती है तो एक बेहद ही खौफनाक और डरा देने वाली कहानी निकल कर सामने आती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बिहार के मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर शहर में ही एक एरिया पड़ता है बरियारपुर। इसी बरियारपुर के इलाके में एक बेहद ही गरीब परिवार रहता है और परिवार का जो मुखिया है उनका नाम अकलू राम है और इनकी पत्नी है और पत्नी का नाम सुनीता है, इनके 3 बच्चे भी हैं। ये परिवार बहुत ही गरीब है और जो अकलू राम है मेहनत मज़दूरी करता है और मेहनत मज़दूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाता है। एक रोज़ अकलू राम की पत्नी यानी कि सुनीता के पेट में अचानक दर्द होता है और फिर अकलू राम इसको तुरंत अपने शहर के ही एक हॉस्पिटल जिसका नाम शुभकांत नर्सिंग होम है वहाँ लेकर जाता है। वहाँ एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, उनका नाम पवन कुमार है और डॉक्टर पवन कुमार को अपनी पत्नी को ही दिखाता है। जब डॉक्टर पवन कुमार देखते हैं तो कहते हैं कि पहले इनका अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा और फिर अल्ट्रासाउंड के बाद ही आगे का इलाज संभव है। अब अकलू राम अपने पत्नी को लेकर तुरंत लैब पहुँचता है और वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा देता है और रिपोर्ट लाकर डॉक्टर साहब को दिखाता है। डॉक्टर साहब जब ये रिपोर्ट देखते हैं तो कहते हैं कि इस महिला के अंदर जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, उसमें इन्फेक्शन बन गया है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और यूट्रस को यानी गर्भाशय को काट कर निकालना पड़ेगा। जो अकलू राम है वो तैयार हो जाता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब आप कुछ भी कीजिए, बस मेरी पत्नी का जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो ठीक होना चाहिए। और वो खर्चा पूछता है कि इसमें कुल खर्चा कितने आएँगे, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि तकरीबन 30,000 रुपए लग जाएँगे। ये अकलू राम तुरंत भागता हुआ अपने घर पहुँचता है और अपने आस-पड़ोस के लोगों से पैसे इकट्ठा करता है और कुल 30,000 रुपए जब हो जाते हैं, तो फिर ये भागता हुआ हॉस्पिटल आता है और उस दिन तारीख थी 3 सितंबर 2022 का। उस दिन लाकर ये पैसे डॉक्टर साहब को देता है और कहता है कि डॉक्टर साहब जल्द से जल्द मेरी पत्नी का ऑपरेशन कर दीजिए और जो भी दर्द है उसको निकाल फेंकिए और मेरी पत्नी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब भी ऑपरेशन की तैयारी करते हैं और इस महिला को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जो डॉक्टर साहब थे पवन कुमार, ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और आकर अकलू राम से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी के पेट के अंदर तो जो गर्भाशय है उसमें इन्फेक्शन है ही है, साथ ही साथ इसके पेट में एक गोला-सा कुछ बन रहा है जो ऐसा लग रहा है कि वो ट्यूमर है। अगर कहो तो उसको भी साथ ही साथ निकाल दें लगे हाथ, नहीं तो बाद में तुमको काफ़ी परेशानी होगी और फिर उसमें पैसे भी ज़्यादा खर्च आएँगे। जो अकलू राम है वो सोचता है कि मैं कहाँ जाहिल-जपाट इंसान, डॉक्टर साहब पढ़े-लिखे हैं और कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। वो भी इजाज़त दे देता है और कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो समझ में आए कीजिए, लेकिन मेरी पत्नी की तबीयत ठीक होनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब एक बार फिर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो गर्भाशय को तो काट कर निकालते ही हैं, लेकिन इनकी नज़र में जो ट्यूमर बन रहा था, उस ट्यूमर को भी काट देते हैं और काट कर निकाल देते हैं। फिर ये महिला वहीं कुछ दिन एडमिट रहती है उसी हॉस्पिटल में और इलाज चलता है। जब इस महिला की कुछ हालत स्थिर होती है, तो फिर इस महिला को वो डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं और घर भेज देते हैं। ये महिला अपने घर आती है और घर आने के बाद कुछ ही समय बाद इसके पेट में खूब ज़्यादा दर्द होने लगता है और इसके शरीर फूलने लगता है। फिर अकलू राम तुरंत भागता है अपनी पत्नी को लेकर उन्हीं डॉक्टर के पास, पवन कुमार के पास, और जाकर अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ बताता है। जब डॉक्टर साहब ये बात सुनते हैं तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है और फिर वो अपने ही गाड़ी से इस महिला को लेकर, सुनीता को लेकर पटना के पीएमसीएच पहुँचते हैं। वहाँ ले जाने के बाद एक बार और वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा और जब अल्ट्रासाउंड होता है तो ये जो डॉक्टर साथ में गए हुए थे, पवन कुमार, ये जैसे ही वो रिपोर्ट देखते हैं तो ये तुरंत वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं। अब ये रिपोर्ट वहाँ के डॉक्टरों के पास जाता है और जब ये डॉक्टर वो रिपोर्ट देखते हैं, तो ये रिपोर्ट देखकर चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं और उन्हें भी नहीं समझ में आता है कि ये महिला अभी तक ज़िंदा कैसे है। क्योंकि ये जो महिला थी इसके शरीर के अंदर दोनों किडनी ही नहीं थी। हर इंसान के अंदर
2 किडनी होती है, अगर एक किडनी खराब हो जाए तो वो दूसरी किडनी से आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़र-बसर कर सकता है। लेकिन ये ऐसी महिला थी, इसके शरीर के अंदर एक भी किडनी मौजूद नहीं था। इस महिला को तुरंत एडमिट किया जाता है और इस महिला का डायलिसिस किया जाता है। डॉक्टरों के सामने भी ये सवाल था कि क्या ये महिला किसी किडनी रॉकेट की शिकार हो गई या फिर क्या ये बचपन से ही बिना किडनी की है। इधर जो अखलू राम है ये भी परेशान हो चुका था अपने पत्नी को ले लेकर इधर-उधर भाग-दौड़ करने की वजह से, तो इसलिए भी ये अपने अकल का दुश्मन बन जाता है और अखलू राम वहाँ से भाग जाता है अपनी पत्नी को छोड़कर। इधर जो पत्नी थी वहाँ अकेले परेशान थी, उसके 3 बच्चे भी थे छोटे-छोटे और इसका रो-रो कर बुरा हाल था और यही उसकी टेंशन थी कि अगर मेरी मौत हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? एक उसकी माँ थी सुनीता की, वही उसकी ख़्याल रख रही थी और वहीं वहीं पर वो मौजूद थी, हॉस्पिटल में उसकी देख-रेख कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। फिर अकलू राम वापस लौटता है और अपने पत्नी के पास जाता है और वहाँ जाने के बाद अपने पत्नी का फिर देख-रेख करने लगता है और अपने पत्नी की खिदमत करने लगता है। फिर ये वहाँ थक जाता है, वहाँ इलाज कराते-कराते तो फिर अपने पत्नी को लेकर अपने शहर मुज़फ्फरपुर आ जाता है और मुज़फ्फरपुर में फिर अपने शहर की एक मेडिकल कॉलेज में ले जाके भर्ती करा देता है। उस मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड के लिए लिखते हैं और कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, तो जब फिर से दोबारा अल्ट्रासाउंड होता है तो वो डॉक्टर भी देखते हैं, तो वो भी चौंक जाते हैं और वो भी कहते हैं कि इस महिला के अंदर तो किडनी है ही नहीं है। इस महिला के अंदर तो एक भी किडनी ही नहीं है। फिर ये मामला पुलिस तक जाता है और पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और तफ्तीश करती है। इस अकलू राम से पुलिस पूछताछ करती है तो अकलू राम बताता है कि कुछ ही दिन पहले उसके उसकी पत्नी के पेट के अंदर दर्द हुआ था और इसी दर्द की शिकायत को लेकर वो डॉक्टर साहब के पास गए हुए थे और डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया था कुछ ही दिन पहले। जब ये बात पुलिस सुनती है तो उसको पूरा मामला समझ में आ जाता है और पुलिस पूछती है कि वो डॉक्टर का नाम क्या है, तो ये बताता है पवन कुमार है और हॉस्पिटल बताता है कि शुभकांत नर्सिंग होम है। पुलिस शुभकांत नर्सिंग होम पहुँचती है उस डॉक्टर को गिरफ्तार करने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए। जैसे ही वहाँ पहुँचती है क्लिनिक पर तो पता चलता है कि क्लिनिक में ताला लगा हुआ है और डॉक्टर यहाँ से फरार है। अब पुलिस डॉक्टर के घर जाती है, पवन कुमार के घर जाती है और वहाँ जाती है तो वहाँ से भी उसके हाथ खाली होते हैं और वहाँ से भी डॉक्टर नहीं मिलता है। लेकिन अभी भी पुलिस उसके तलाश में थी और बस वो सर्च कर रही थी कि कहीं न कहीं से जो डॉक्टर है वो पकड़ा जाए। कुछ समय बीतता है, कुछ दिन बीतते हैं, तभी उसी डॉक्टर के गाँव से किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो बताता है कि डॉक्टर इस समय घर आया हुआ है। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है और डॉक्टर को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके थाने लाती है और थाने लाकर पूछताछ करती है। पूछताछ में एक बेहद ही खौफनाक और डरा देने वाली कहानी निकल कर सामने आती है। ये जो डॉक्टर है, ये बताता है कि वो 7वीं फेल डॉक्टर है और उसके पास कोई डिग्री नहीं है और ये बिना डिग्री का ही लोगों का इलाज कर रहा था। जब पुलिस इससे आगे पूछताछ करती है तो ये बताता है कि पहले एक मेडिकल पर ये बैठता था और वहीं मेडिकल स्टोर ये चलाता था और वहीं इसने धीरे-धीरे इंजेक्शन लगाना सीखा और कुछ दिन वहाँ रहा, तब तक कोरोना आ गया और कोरोना के टाइम में ही ये भूटान चला गया था और भूटान जाकर वहाँ से छोटे-मोटे ऑपरेशन करना सीखा और फिर ये वापस आ गया और वापस ये मुज़फ्फरपुर में आने के बाद एक अपना नर्सिंग होम खोला और उसका नाम शुभकांत नर्सिंग होम रखा और यहाँ पर लोगों का सस्ते में ऑपरेशन करता था। जिसके 50,000 60,000 रुपए लगते ऑपरेशन के, उसका ये मात्र 20,000 30,000 में कर देता था। तो जी इसके वजह से जो गरीब लोग थे इसके नर्सिंग होम में काफ़ी आते थे और इससे इलाज कराते थे। उन्हीं में से एक ये भी परिवार था अकलू राम का, ये भी अपनी पत्नी को लेकर आया और ये जो डॉक्टर था ये ऑपरेशन करने गया तो ये इसको तो गर्भाशय निकालना ही था और साथ ही साथ जो ये ट्यूमर इसके नज़र में था, दरअसल वो ट्यूमर नहीं था बल्कि ये 2 किडनियाँ थी और ये दोनों किडनियों को ट्यूमर समझकर काट देता है और अकलू राम को दिखाकर कूड़े में फेंक देता है कि देखो मैंने ट्यूमर निकाल दिए हैं और इसको कूड़े में फेंक रहा हूँ। ये कूड़े में दोनों किडनियों को निकाल कर फेंक देता है और फिर जब ये वहाँ कुछ दिनों तक महिला एडमिट रहती है और जब ये छुट्टी दे देता है तो ये अपने घर पहुँचती है। इस महिला को एक न बर्दाश्त होने वाली दर्द उत्पन्न होती है इसके पेट में और फिर ये जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि इस महिला के अंदर किडनी ही मौजूद नहीं है। ये जो डॉक्टर था ये आज तक अपने ज़िंदगी में किडनी देखा ही नहीं था कि किडनी होती कैसी है। इसको पुलिस गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दी हुई है और इसके बाकी साथियों की तलाश है, लेकिन अभी वो पकड़े नहीं गए हैं और वो भी उम्मीद है कि जल्दी पकड़े जाएँगे। ये बताता है जो डॉक्टर है पवन कुमार, ये बताता है कि जब ये पता चला कि इस महिला के अंदर किडनी ही नहीं है तो वो भागकर दिल्ली चला गया था और दिल्ली से वो भूटान फिर से जाने वाला था और वो अपने परिवार से मिलने आया था और मिलकर ये वापस भूटान चला जाता, लेकिन किसी ने पुलिस को खबर दे दी और ये अपने घर से गिरफ्तार हो गया। दोस्तों हम ये अक्सर करते हैं कि हमें कोई बीमारी होती है
छोटी मोटी कोई भी हमारे शरीर में तकलीफ होती है तो सबसे पहले हमारे गांव में या जो हमारे चौराहे पर जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके पास हम जाते हैं और उनके पास जाकर हम अपना इलाज कराते हैं। और जब उससे हमें कोई फायदा नहीं होता है तब हमें बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे पहले हमें अच्छे डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, अच्छे डॉक्टरों से अपना इलाज कराना चाहिए। और ये लोग भी शायद अच्छे डॉक्टर के पास गए होते और अच्छे डॉक्टर से इलाज कराए होते, या उनके शहर में मेडिकल कॉलेज था वहां पर गए होते तो शायद इनके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होता और जो गलती से जो इनकी दोनों किडनियां निकाल दी गई वो सेफ होती और इनके शरीर में होती। इस महिला का कहना है कि जो डॉक्टर उसके दोनों किडनियां निकाल दिया है उस डॉक्टर के किडनी उसके शरीर से निकाल कर इसके शरीर में ट्रांसप्लांट कर दी जाए। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान नहीं आया है, ये सिर्फ उस महिला का कहना है। लेकिन अभी आगे क्या होता है और उस महिला को किडनी कहाँ से मिलती है, क्या वो महिला आगे जीवित रह पाती है, ये देखने वाली बात है। इस महिला का हर 2 दिन बाद एक बार डायलिसिस किया जा रहा है और इसी डायलिसिस पर वो जीवित है। अगर ये लगातार 2 दिनों तक डायलिसिस न किया जाए तो ये महिला की मौत हो जाएगी और ये जी नहीं पाएगी। इस महिला को किसी ऐसे फरिश्ते की तलाश है कि कोई व्यक्ति आए और आकर उसे अपना अपना एक किडनी इस महिला को दान करे। अब ये महिला हॉस्पिटल में ही है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।